प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूनिवर्स अड्डा पे। आज से शुरू करते हैं। इकाई पहली है ये, और इकाई का नाम है पर्यावरण की अवधारणा एवं पारिस्थितिकी, यानी आप मान सकते हैं चैप्टर पहला। आज चैप्टर पहला है ये, पर्यावरण का अर्थ। ऐसा शायद ही हो सकता है कि पर्यावरण का अर्थ ये प्रश्न ना पूछा जाए परीक्षा में, क्योंकि पर्यावरण की अवधारणा पर्यावरण से रिलेटेड आपका सब्जेक्ट है और पर्यावरण का अर्थ निश्चित रूप से पूछा ही जाता है हर बार। इसलिए पर्यावरण को हम अवॉइड नहीं कर सकते। देख लेते हैं इसमें क्या दे रखा है अर्थ में। पर्यावरण दो शब्दों परि प्लस आवरण से मिलकर बना है। परि का अर्थ होता है चारों ओर से, तथा आवरण का अर्थ होता है ढके हुए या घेरे हुए। वे परिस्थितियाँ जो मनुष्य तथा अन्य जीवों को चारों ओर से घेरती हैं, वह सम्मिलित रूप से पर्यावरण कहलाती हैं। समस्त जीवधारी, पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मनुष्य इसमें रहकर अपना विकास करते हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण भूगोल की प्रमुख संकल्पनाएं। जो आपको बताया जा रहा है उसको आप नोट करके लिख लेंगे। जैसे परि प्लस आवरण, पर्यावरण के अर्थ में क्या है? परि प्लस आवरण। तो परि का अर्थ चारों ओर, आवरण का अर्थ घेरे हुए। चारों ओर से जो हमें घेरे हुए रहता है वह क्या है? पर्यावरण है। इसकी संकल्पनाएं, प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा, पर्यावरण का अर्थ एवं संकल्पनाओं का वर्णन कीजिए। तो पर्यावरण का अर्थ हम जान चुके हैं, अब इसकी संकल्पनाओं को देखते हैं। पर्यावरण के कुछ सिद्धांत एवं संकल्पनाएं हैं जो विभिन्न पक्षों को नियंत्रित करती है। पृथ्वी ही केवल एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। इसमें जैविक तथा अजैविक संगठनों में परस्पर अंतर संबंध होता है। जैविक वे घटक होते हैं जिनमें जीवन होता है, और अजैविक वे होते हैं जिनमें जीवन नहीं होता है। जैसे सूर्य का प्रकाश जीवन नहीं होता है, जैसे वायु जीवन नहीं होता है, जैसे पेड़ पौधे जीवन होता है। तो वे सभी जिनमें जीवन होता है और जीवन नहीं होता है, वे परस्पर अंतर संबंध रखते हैं। आप कैसे कह सकते हैं अंतर संबंध रखते हैं? आप अपने घर में एक पौधा लगाएंगे और आप उसको देखेंगे कि वह बिना पानी के नहीं रह सकता, बिना सूर्य की लाइट के नहीं रह सकता, और बिना मिट्टी के वह नहीं जीवित रह सकता। तो ये मिट्टी, पानी, सूर्य ये अजैविक तत्व हैं, और जबकि ये जैविक तत्व है। इन दोनों का आपस में अंतर संबंध घनिष्ठ है। तो नेक्स्ट पे आते हैं। समस्त जीव परस्पर तथा पर्यावरण के साथ योजनाबद्ध रूप से आबद्ध होते हैं, जुड़े होते हैं। प्रत्येक जीव के जीवन यापन हेतु पर्यावरण आवश्यक है। समस्त प्राणी पर्यावरणीय बलों द्वारा प्रभावित होते हैं। यह परस्पर संबंध अन्योन्य प्रकृति के होते हैं। जीव भी पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। पर्यावरण में दो प्रकार के कारक होते हैं, जैव तथा अजैव। अजैव कारकों के अंतर्गत तापमान, प्रकाश, वायु, आर्द्रता, मृदा, अनेक भौतिक बलों का समावेश होता है। जैविक कारकों के अंतर्गत जीवों का परस्पर संबंध होता है। जैविक कारक एक ही जाति या अन्य जातियों पर प्रभाव डाल सकते हैं। सभी पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव से प्राकृतिक संतुलन बना रहता है। नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट इसमें, विभिन्न प्रकार के जीवन रूप विशिष्ट पर्यावरण के लिए अनुकूल होते हैं। किसी जाति विशेष में पोषण संपूर्ण जैवमंडल की दृष्टि से संतुलित होता है। जीव मंडल में
ऊर्जा एवं पोषक तत्वों के चक्रीय प्रभाव पर आधारित होता है। ये चक्र अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे भौमिकीय चक्र, जैव भू रसायन चक्र आदि। चौथा पॉइंट है, जीव समुदाय पोषक तत्वों के चक्रण को प्रभावित करते हैं तथा परिवर्तन भी करते हैं। बढ़ते औद्योगिकरण के कारण जैव भू रासायनिक चक्रों में व्यवधान आता है तथा पर्यावरण समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। पांचवा पॉइंट है, जातियों में समय तथा स्थान के अनुसार परिवर्तन होते हैं। पर्यावरणीय स्थितियों के अनुरूप जातियों में विकास होता है तथा इसमें क्रमशः विविधता एवं रूपांतरण भी होता है। जातियों की यह विविधता तथा विभिन्नता आने वाली पीढ़ी में बढ़ती जाती है। पृथ्वी, पदार्थ, स्थान, ऊर्जा के संबंध में वृद्धि सीमित होती है। जीवों की संख्या एक निश्चित सीमा तक सीमित होती है। छठा पॉइंट है इसका, समस्त जीवों में पर्यावरणीय परिवर्तनों के समायोजन की कम या अधिक क्षमता होती है। कोई भी जीवन अपने जीवन चक्र की सीमा में उन परिस्थितियों का अभ्यस्त होने में सक्षम होता है जो सामान्यतः उसे नुकसान या हानि पहुंचाती हैं। लास्ट पॉइंट है सातवां, किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए पर्यावरण द्वारा आरोपित परिस्थितियों के प्रति अनुकूल होना आवश्यक है। अगर कोई जीवन है और वो जीवित रहना चाहता है तो वह पर्यावरण के अनुकूल ही अपने आप को ढालेगा, तभी जीवित रह सकता है। अगर 0 टेम्परेचर पर है तो अपने शरीर को वो 0 टेम्परेचर के ही हिसाब से ढालेगा, तब जीवित रह सकता है। अगर उसको टेम्परेचर 43 चाहिए और पर्यावरण का टेम्परेचर 0 है तो ऐसी परिस्थिति में वो मर जाएगा। वैसे भी हमारे सबके शरीर में उस तरह के अनुकूलन की क्षमता प्रकृति ने दे रखी है कि अगर कहीं का तापमान कम रहता है तो हमारा शरीर उसी हिसाब से बिहेव करता है, ज़्यादा रहता है तो उसी हिसाब से बिहेव करता है। और आपने देखा भी होगा कि जो ध्रुव हैं, ध्रुवों पर ध्रुवीय भालू पाए जाते हैं और वो बिल्कुल बर्फीले क्षेत्र होते हैं। बर्फीले क्षेत्रों में भालू पाए जाते हैं, लेकिन वह जीवित हैं। अगर हमारे यहाँ का, हम यहाँ रहते हैं, हमारे यहाँ का कोई जीव अगर यहाँ पर भेज दिया जाए तो वो अगले 12 घंटे के अंदर ही मर जाएगा, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर ही इतना कम है, इसलिए वह जीवित नहीं रह पाएगा। तो वहाँ के जीवों ने अपने आप को अनुकूलित कर लिया है। उसके पैरों की खाल इतनी ज़्यादा सघन है कि वहाँ से किसी भी तरह से हीट नहीं निकल पाती, उसके बाल ज़्यादा हो जाते हैं वहाँ। तो इस तरह से वह किसी न किसी रूप में अपने आप को अनुकूलित कर लेता है, जिससे कि उसके जीवन यापन में आसानी हो जाती है। अगर कोई जीव अपने आप को अनुकूलित नहीं करता है तो वह पर्यावरण के साथ तालमेल नहीं मिला पाएगा और ऐसी परिस्थिति में वो अपने प्राण त्याग देगा। कोई ऐसा सार्व अनुकूलन नहीं है जिनमें कि जीव विशेष सभी प्रकार की दशाओं के प्रति अनुकूलित हो सकें। सभी जीव पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील होते हैं। तो ये आपका हो गया आज 7 इसमें टॉपिक थे, 7 क्लियर हो गए आपके। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द मिलेगा और तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन को लिख करके और इसको 2-3 बार पढ़िए। पर्यावरण एक ऐसा विषय है, यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से प्रश्न नहीं आएगा। अगर आप इस प्रश्न को तैयार कर लेते हैं तो ये प्रश्न आपका लगभग 100% आएगा, ऐसी मुझे संभावना है। आने वाले समय में मैं
दिन प्रतिदिन डेली एक दो वीडियो आपको अपलोड करता रहूँगा यूट्यूब पे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि मैं किसी भी तरह का वीडियो अपलोड करता हूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। तो चलिए, शुक्रिया आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।